प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करते हैं कक्षा 7वीं गणित की एक्सरसाइज 2.2। और इस एक्सरसाइज में हमें भिन्नों की भिन्नों से गुणा करना सिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन के प्यारे बच्चों 6 पार्ट हैं, तो सोल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न है 1/4 का 1/4 आपको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? 1/4 का के स्थान पे आप गुणा लगाइए और फिर 1/4। अब जब भी प्यारे बच्चों भिन्न की भिन्न से गुणा करते हैं तो अंश की अंश से गुणा करनी है आपने और हर की हर से गुणा करनी है। तो एक की जब एक से करेंगे तो एक ही आएगा और 4 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। बस आ गया आपका आंसर, और कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, उसमें आपको कहा गया है कि 3/5 का 1/4 ज्ञात कीजिए। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहले की भांति हम जैसे सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, 3/5 का के स्थान पे गुणा 1/4, अंश की अंश से गुणा यानी कि 3 की 1 से करेंगे तो 3 और 5 की 4 से करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 5 चौका 20। देखा आपने कितनी जल्दी आंसर आ गया। इसी तरह अब इसी क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, 4/3 का 1/4 निकालना है। तो ये हमने लिखा सी पार्ट 4/3 का 1/4। यहाँ सॉल्यूशन शुरू किया, 4/3 का के स्थान पे गुणा 1/4। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, एकदम गुणा नहीं करनी। यहाँ आपने देखना है कि अगर अंश और हर में कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसा नंबर है जो एक दूसरे से कट सकता है तो पहले उसे काट लें। जैसे यहाँ पर हमने अंश में देखा 4 और हर में भी हमें 4 दिखाई दिया, तो ये दोनों जो हैं 4 की टेबल में आते हैं। तो गुणा करने से पहले इनको आप काट लें। कैसे कटेंगे? 4 की टेबल में 4 एकम 4 और ये भी 4 एकम 4। काटने से क्या बेनिफिट होगा कि आपको गुणा करने में आसानी होगी। अब अंश की अंश से गुणा, पहले यह अंश प्यारे बच्चों 4 था, अब काट के 1 बन गया और यहाँ पे एक की 1 से गुणा करनी है, ना कि 4 की 1 से। तो ये 1 नीचे 3 की 1 से गुणा करनी है, 4 से नहीं, क्योंकि 4 अब कट चुका है। तो 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3। ये आंसर आ गया आपका। आइए इसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि मैथ में पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक पहला पार्ट, उसके 3 सब पार्ट हैं। इसी तरह दूसरा पार्ट, उसके भी 3 सब पार्ट हैं। तो इसका दूसरा पार्ट हम इधर राइट हैंड साइड में सोल्व कर देते हैं। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट का ए सब पार्ट। यहाँ 2/9 का 1/7 हमें ज्ञात करना है। तो इसका पहले की तरह जब सॉल्यूशन करेंगे, 2/9 गुणा 1/7। तो पहले की तरह अंश के अंश से गुणा 2 और हर की हर से 9 सते 63 आंसर। अब दूसरे ही पार्ट का सब पार्ट बी, यहाँ आपको बोला गया है कि 6/5 का 1/7 ज्ञात कीजिए। तो 6/5 का 1/7, इसका भी सॉल्यूशन जैसे ही हमने शुरू किया, 6/5 का के स्थान पे गुणा 1/7। ध्यान से देखा कि अंश और हर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कट सकता हो। तो अंश की अंश से गुणा, 6 एकम 6 और 5 की 7 से करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 35 आंसर। सी पार्ट, और सी पार्ट में 3/10 का 1/7 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3/10 का 1/7।
तो जैसे पहले 5 पार्ट हमने किए हैं, इसी तरह से का के स्थान पे हमने लगाया गुणा 1/7। ध्यान से देखा, कोई भी नंबर एक दूसरे से नहीं कटता है, तो अंश की अंश से गुणा, ये बन गया 3 एकम 3 और 10 की 7 से 10 सते 70। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन के टोटल जो हैं 6 पार्ट बनते हैं वो हमने कंप्लीट करे। आइए एक बार आगे बढ़ने से पहले हम अपने जो आंसर हमने निकाले उनकी जांच भी कर लें कि क्या हमारे आंसर ठीक हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और बाद में पता चले कि जो हमने किया है वो ठीक भी नहीं है। तो आपके मैथ्स में पीछे की तरफ आंसर दिए गए हैं, तो देखिए पहले का ए पार्ट आंसर है 1/16, हमारा भी आया 1/16। बी पार्ट 3/20, हमारा भी 3/20। सी पार्ट 1/3, हमारा भी आया 1/3। इसी तरह पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो इसका सब पार्ट था ए, उसका आंसर है 2/63। ये देखिए हमारा भी आया 2/63। फिर आया 6/35, हमारा भी 6/35। और लास्ट में सी का आंसर जो है 3/70 और हमारा भी 3/70। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने अभी तक जितना भी काम किया है वो सारा ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आ गई हमारी एक्सरसाइज और अब दूसरा क्वेश्चन इसका सोल्व करेंगे। और पहले स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं दूसरे की, प्रश्न संख्या 2। अब यहाँ पे ये लिखा है, ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों जरूर लिखिए, अगर लिखिए नहीं तो पढ़िए जरूर। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, और साथ में इन्होंने ब्रैकेट में एक शब्द भी दिए हैं, यदि संभव हो। ये जब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को तब आपको मीनिंग पता लगेगा कि ये क्यों लिखा गया है। तो इसका सेकंड के टोटल 7 पार्ट हैं, फर्स्ट के 6 पार्ट थे, इसके 7 हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इन्होंने कहा कि 2/3 को 2 सही 2/3 से गुणा कीजिए। तो इसका गुणा करने के लिए हम सोल्व करना शुरू करते हैं। 2/3, अब पहले वहाँ लिखा होता था का, उसके स्थान पे गुणा डालते थे, यहाँ पे पहले ही गुणा का निशान डला हुआ है तो गुणा। अब यहाँ पर ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, इसको पहले आप सोल्व कर लें और नॉर्मल फ्रैक्शन बना लें। मिक्स्ड को नॉर्मल कैसे बनाते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने सिखाया हुआ है। तो इसको सोल्व करते 3 की 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 2 जोड़ दीजिएगा 8, यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3। ये आपकी एक नॉर्मल जो है फ्रैक्शन बन गया, एक साधारण भिन्न बन गई ये। अब पहले की तरह अंश की अंश से गुणा और हर की हर से गुणा, तो ये आ गया 2 की 8 से करेंगे 16 और 3 की 3 से करेंगे 9। अब पहला काम तो प्यारे बच्चों पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि गुणा कीजिए, गुणा तो हमने कर दी। एक काम और भी बोला गया हमें कि न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव हो। अब न्यूनतम का मतलब होता है कि इसे छोटा कीजिए, और ये है हमारी जो भिन्न है ये अनुचित भिन्न है। अब यहाँ पर भी भिन्न कई प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। इसके लिए भी पहले आप वीडियो देखना चाहें तो इससे पहले चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। फिलहाल यहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए अनुचित है, तो इसको हम न्यूनतम में बदल सकते हैं। और वो कैसे बदलेंगे कि प्यारे बच्चों आप 16 को 9 से भाग कर लें। यहाँ 9 एकम 9 और शेषफल जो है वो 7 बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब ये हमारा न्यूनतम रूप आ जाएगा।
यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। 1 सही 7/9, इंग्लिश में कहते हैं 1:7/9। 1 इधर से आपने भागफल की तरफ से शुरू करना है। 1:7/9 हिंदी में कहते हैं 1 सही 7/9। ये न्यूनतम रूप आ गया। आप पीछे उत्तर माला में उत्तर जहाँ आंसर पीछे दिए गए वहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो पूरा हो गया। जैसा उन्होंने कहा था कि गुणा कीजिए, हमने गुणा कर दी, ये गुणनफल आया। फिर उन्होंने कहा था कि न्यूनतम रूप में बदली यदि संभव हो, और ये संभव तभी होता है कि जब अंश बड़ा और हर छोटा हो, क्योंकि तभी आप इसको भाग कर पाएंगे और तभी ये न्यूनतम में बदलेगा। अगर ये अंश छोटा होता और हर बड़ा होता फिर हम इसको न्यूनतम में नहीं बदल सकते थे। अगले कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे भी सही जहाँ पर आंसर में अंश छोटा आएगा और हर बड़ा आएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि 2/7 को 7/9 से गुणा कीजिए। 2/7 और 7/9। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 2/7 को 7/9 से गुणा करना है। तो जैसा हमने पहले भी देखा कि गुणा करने से पहले ये देखना है कि अगर अंश और हर में कोई ऐसा नंबर है जो एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि जो कट सकते हैं, तो पहले उनको काटना है। तो यहाँ हमने देखा कि 7 और 7 ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं। तो बिना देर करे पहले इनको काट लीजिएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गई, और कुछ इसमें नहीं कटता। अब गुणा कर लीजिएगा। तो 2 की 1 से गुणा करेंगे तो ये 2, और 1 की 9 से करेंगे तो ये आ गया 9। ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि गुणा कीजिए। अब गुणा तो कर दी। न्यूनतम रूप आप खुद देखिए कि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो हम यही न्यूनतम रूप है, इसलिए यही आंसर आ गया। ठीक है। इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में 3/8 को 6/4 से गुणा करना है। 3/8 और 6/4। आइए सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों 3/8 गुणा 6/4। आगे बढ़ने से पहले देखिए कि कुछ कैंसिल हो सकता है नंबर या नहीं, और यहाँ हमने देखा कि हो सकता है। चाहे तो आप इन दोनों को कर लीजिएगा क्योंकि ये भी दोनों 2 की टेबल में आते हैं, या आप इन दोनों को कर लीजिएगा, ये भी 2 की टेबल में आते हैं। अंश को कभी अंश से नहीं काटना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस 3 से इस 6 को काट देते हैं। अंश कभी अंश को नहीं काटेगा। यहाँ पे भी नीचे भी ये गलती ना कर दें कि 4 और 8 को आप 4 की टेबल से काट दें। नहीं, हर को नहीं काटेगा और अंश अंश को नहीं काटेगा। तो फिलहाल मैं इन दोनों को काट देता हूँ। ये 2 की टेबल में कट रहे हैं। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। हिंदी में कहते 2 3 6, 2 दूनी 4। और कुछ हमने देखा नहीं कटता। अब ये भी गलती ना करें कि कभी इस 3 को इस 3 से काट दे, क्योंकि ये वाला 3 जो है ये भी अंश में है और ये भी अंश में है। ठीक है। तो इनकी हम गुणा करेंगे। ये बनेगा 3 3 9 और 8 दूनी 16। प्यारे बच्चों गुणा तो हो गई। क्या ये न्यूनतम रूप है? जी हाँ, बिल्कुल यही न्यूनतम रूप है, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसको हम भाग नहीं कर पाएंगे। तो यही का यही हमारा जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। राइट। अब आइए बढ़ते हैं हम आगे चौथे पार्ट की ओर। तो यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं चौथे पार्ट का। इसके चौथे पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि 9/5 को 3/5 से गुणा कीजिए। 9/5 गुणा 3/5 बड़ा आसान है। 9/5 गुणा 3/5। ध्यान से देखा कि क्या कोई ऐसा नंबर है अंश या हर में जो कटते हो? तो यहाँ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कट सकते हो। तो हमारे पास केवल गुणा ही इसका चारा बचता है, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो 9 3 27 और 5 की 5 से करेंगे तो 25। अब यहाँ पर ये न्यूनतम रूप नहीं है, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है। जैसे इस क्वेश्चन में आया हुआ है, सेम यहाँ पे यही आ गया। तो न्यूनतम रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 27 को आप 25 से भाग कर दे, ऐसे करके जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है। ये 1 पे 1 जाएगा और
2 इसमें शेष बच जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब इसका न्यूनतम रूप यानी कि 27/25 जो है, इसका न्यूनतम रूप ये आ गया हमारा 1/2/25। इंग्लिश में कहते हैं 1:2/25, 1/2/25। ये जो है न्यूनतम रूप आया। अगर आप जांच करना चाहें, हमने दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट किया है, तो इसके उत्तर की जांच भी आप लोग पीछे कर सकते हैं। आंसर्स जो पीछे दिए हुए हैं, देखिए दूसरे क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर आया हुआ है 1:7/9 और हमारा भी यही आया हुआ है 1:7/9। ठीक है, इसी प्रकार चौथे पार्ट का आंसर हमने निकाला है 1/2/25। इंग्लिश में कहे तो 1:2/25, 1:2/25। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे कि समझ आ रहा है। शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से इसका पांचवा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पांचवा पार्ट, 4 पार्ट हम लोग सोल्व कर चुके हैं। पांचवें में हमें क्या कहा कि 1/3 की 15/8 से गुणा करो। 1/3 15/8। तो सॉल्यूशन हमने शुरू किया और 1/3 की 15/8, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 3 हर में है, 15 अंश में, और ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 3 से कट हो जाएंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब इनकी गुणा कीजिएगा आप अंश की अंश से, यानी कि 1 की 5 से, तो ये होगा 5, और 1 नीचे हर की हर से, 1 की 8 से, तो ये हो गया 8। क्या ये न्यूनतम रूप है? बिल्कुल यही न्यूनतम रूप है, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये भाग नहीं हो पाएंगे, तो यही हमारा जो है ना आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैंने 5 पार्ट इस क्वेश्चन के करे हैं, 2 पार्ट ये आपके लिए है। बिल्कुल इसी तरह आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में इन्होंने कहा कि निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित का अर्थ होता है कि नीचे लिखी हुई, ये जो शब्द है निम्नलिखित, नीचे इसके भी 7 पार्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट थे, इसके भी 7 हैं। तो निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2/5 की 5 से 1/4 से गुणा करनी है। फर्स्ट पार्ट 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो जैसे पहले 2 प्रश्न करे हैं, बिल्कुल उसी तरह से 2/5 गुणा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लें, साधारण भिन्न में बदल लें। 5 का 20 और एक 21/4। अब आगे बढ़ने से पहले देखिए क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, 2 और 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले इनको कैंसिल कर लेते हैं, हो गई। अब इनकी गुणा कर लें, अंश में पहले 2 था, अब 1 बन गया, 1 की 21 से, ये हो गया 21, और 5 की 2 से, तो 5 दूनी 10। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये इसमें नहीं बोला गया कि न्यूनतम रूप में भी बदलिए, और अगर बदलना भी हो तो आप पहले की तरह 21 को 10 से आप भाग कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्योंकि यहाँ पर अंश बड़ा है। तो इसका पूरा आंसर आप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2 सही 1/10। हो गया आपका तीसरे का पहला पार्ट।
इसी तरह से आइए दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। तीसरे का दूसरा, इन्होंने कहा कि 6 सही 2/5 को 7/9 से गुणा करो। 6 सही 2/5 और इसकी गुणा हमने 7/9 से करनी है। जैसा हमने पहले करे हैं ऐसे ही ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्रित भिन्न है। पहले इसे बिल्कुल साधारण भिन्न में बदलिए। 5 6 30, 30 और 2 32 और बटे में 5 और गुणा 7/9। देखिए जरा ध्यान से, क्या कोई संख्या एक दूसरे से कैंसिल हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप अंश की अंश से गुणा कर ले। 32 की 7 से गुणा करनी है। मुझे पता है कि 32 की 7 से आप वर्बली नहीं कर पाएंगे, तो इधर आप यहाँ करके देख सकते हैं रफ में। तो आपकी ये गुणा आ जाएगी आपकी 224 और 5 की 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45। अब पहले की तरह पूरा करने के लिए 224 को 45 से आप भाग कर सकते हैं, अन्यथा यहीं भी छोड़ सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही भी आंसर आ सकता है आपका। और इस प्रकार से अगर जैसा फर्स्ट पार्ट में किया, जैसे यहाँ भाग करके आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकालना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। आइए क्वेश्चन तीसरे के तीसरे पार्ट पे हम लोग चलते हैं। और तीसरे पार्ट में हमें कहा कि 3/2 की 5 से 1/3 से गुणा कीजिए। 3/2 और इसकी गुणा करनी है 5 सही 1/3 से। सॉल्यूशन किया 3/2, पहले इसको साधारण भिन्न में बदला। 3 5 15 और 1 16/3। देखा कुछ कटता है? अरे भैया यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर आपस में कट रहे हैं। ये 3 और 3, ये दोनों 3 की टेबल में कट जाएंगे, और 2 और 16 ये 2 की टेबल में कट जाएंगे। तो आंसर बड़ा छोटा सा आ गया। 8 की 1 से गुणा करेंगे 8, और 1 की 1 से गुणा करेंगे 1। अब आपको पता है कि 8 की जब 1 से गुणा करते हैं तो 8 ही आंसर आता है। तो इसका आंसर आपका आ गया 8। ठीक है, समझ आ गया? अगर आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समझ आ गया। और इसी तरह के सॉल्यूशन पाने के लिए एक बार बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे सॉल्यूशन जब भी मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए बिना देर करे बढ़ते हैं अपने चौथे पार्ट की ओर। और चौथे पार्ट में हमें कहा गया कि 5/6 की गुणा 2 सही 3/7 के साथ करिए। सॉल्यूशन किया 5/6 गुणा, इसे साधारण भिन्न में बदलिए। 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7। अब तो इतनी प्रैक्टिस होगी कि साधारण भिन्न में बड़ी जल्दी से बदल लेते होंगे आप। देखा कोई नंबर आपस में कैंसल नहीं होता, तो अंश की अंश से गुणा। 5 की 17 से करेंगे तो 85 85, और हर की हर से करेंगे तो 6 7 42। यही आंसर आ गया आपका, गुणा हो गई। अगर इसे आगे भी करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक सफिशिएंट है। उसके बाद इसी तरह से पांचवें पार्ट में 3 सही 2/5 की गुणा करनी है हमने 4/7 से। क्या करना है? पांचवें पार्ट में 3 सही 2/5 की गुणा करनी है 4/5 से। सॉल्यूशन किया, पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलिएगा, क्षमा चाहूँगा, साधारण भिन्न में बदलिएगा। 5 दिए 15 और 2 17 बटे में 5 और गुणा 4/5। कोई नंबर कैंसिल हो रहा है अंश हर में? नहीं हो रहा, तो इनकी गुणा कर दीजिएगा। 17 चौके 68 और 5 की 5 से गुणा किया 25। आंसर आ गया आपके पास। आइए बढ़ते अपने छठे पार्ट की तरफ। और छठे पार्ट में 2 सही 3/5 की केवल 3 से गुणा करनी है। 2 सही 3/5 की गुणा 3 से करनी है।
इसे साधारण भिन्न में बदलिए। 5 दूनी 10 और 3 13 बटे में 5 गुणा में 3। अब ये सिर्फ 3 है, इसके हर में कुछ नहीं है तो कोई इतना तनाव नहीं लेना। तो अंश के अंश से गुणा, 13 की 3 से करेंगे तो आएगा 39 39, और हर में केवल एक संख्या है 5, तो यही आपका आंसर आ गया 39/5। आइए इसका लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में हमें कहा गया कि 3 सही 4/7 की गुणा 3/5 से करिए। ये रहा 7वां पार्ट। 3 सही 4/7 और 3/5 से इसकी गुणा करनी है। जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, पहले इसे साधारण भिन्न में बदलिएगा। 7 21 और 4 25 बटे में 7 और गुणा 3/5। अब यहाँ पर देखा कि 25 और 5 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो पहले इनको कैंसिल कीजिएगा 5 के साथ। ये 1 पे गया और 5 5 25, और कुछ नहीं होता तो 5 की 3 से गुणा कीजिएगा, यह 15 और बटे में 7 एकम 7 हो गई गुणा। तो ये तीसरे क्वेश्चन के जो 7 पार्ट हैं ये भी हमने सोल्व कर दिए। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इन्होंने चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन बड़ा है, अर्थात यहाँ पर 2 संख्याएं दी होंगी और उनमें से पूछा होगा कि कौन बड़ा है। तो आइए देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, और ऊपर लिखा हुआ है कि कौन बड़ा है। अब हमारे से पूछा क्या, कौन बड़ा है, तो इन्होंने कहा कि 3/4 का 2/7, 3/4 का 2/7, अथवा 5/8 का 3/5, अथवा 5/8 का 3/5। तो इनको सॉल्यूशन करके हम फिर बताएंगे कि इनमें से कौन बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये 2 संख्याएं बनेंगी। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये पहले जो दिया है। तो जैसे पहले 3 क्वेश्चंस में किया है 3/4, और आपको पता है कि का के स्थान पे गुणा लगता है 2/7। ठीक है, जहाँ पर अथवा है वहाँ पर आप अथवा ही लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी का के स्थान पे हम लोग गुणा लगाते हैं। 5/8 का 3/5 पहले निकालते हैं, और इधर 3/4 का 2/7। यहाँ इनको गुणा कर लीजिएगा। गुणा कैसे कि जैसे पहले करिए, ये कट जाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं कटता, तो 3 एकम 3, और 2 की 7 से करेंगे तो 2 सत्ते 14। ये सोल्व हो गया कि 3/4 का 2/7 3/14 होता है। अथवा अब यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ गुणा करते समय हमने देखा कि 5 से 5 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, 1 पर इनको भी हमने गुणा किया तो ये हो गया 3, और 8 की 1 से करेंगे तो 8। अब इनको हमने सोल्व करके ये पता लगा लिया कि 3/4 का 2/7 जो है वो 3/14 होता है, और 5/8 का 3/5 ये प्यारे बच्चों 3/8 होता है। तो हमने 3/14 और 3/8 में से ये बताना है कि बड़ा कौन है, ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है। तो हम ये इनको केवल देखने से नहीं बता सकते कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हर हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 14 और 8 का। तो 14 और 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इससे बाद इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7 और 4 दोनों ऐसी संख्याएं हैं
कि ये किसी भी टेबल में नहीं जाती हैं, तो ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे लिख लीजिएगा LCM। और इनकी जब गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 56। तो यहाँ हमने लिखा 14 और 8 का जो LCM है वो 56 आया। अब इसके बाद ये भिन्नों को इस तरह से कैसे कंपेयर करते हैं, इसके लिए आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो वीडियोज़ में देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने सिखाया है कि दो भिन्नों को इस तरह से कंपेयर कैसे करते हैं LCM की मदद से। तो यहाँ हमने 56 को पहले 14 से भाग किया, 4 4 12 अथवा 21। अब आप खुद देखिए कि 12 और 21 में से कौन बड़ा है, तो डेफिनेट ये 21 बड़ा है। ठीक है, अब 21 किसकी वजह से आया, 3/8, इसका मतलब 3/8 बड़ा है। पर हमारे से ये नहीं पूछा था कि 3/8 बड़ा है या 3/14, हमारे से ये दो जो इम्प्रेशंस हैं ये दे के पूछा था। ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, तो हमें पता चल गया कि 3/8, यानी कि 3/8 इसकी वजह से आया था और ये इसकी वजह से आया था। तो यहाँ आपने अंत में लिखना है कि इसलिए 5/8 का 3/5 बड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। अगर समझ आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही दो इम्प्रेशंस या दो संख्याएं हमें दी और पूछा कि कौन बड़ा है। अब यहाँ इन्होंने कहा कि 6/7 का 1/2, 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3, 3/7 का 2/3। ये बताना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया हमने, कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे 6/7 1/2। ठीक है, पहले इसको सोल्व ही कर लेते हैं। तो ये 2 और ये 6 कैंसिल हो रहे 3 पे। अब इनकी गुणा करी, 3 की 1 से करेंगे तो 3 और 7 की 1 से करेंगे तो 7। ठीक है, यहाँ पर लिखा था अथवा, आपने भी ऐसे कैसे लिख देना है। और 3/7 का 2/3 ज्ञात कर लेते हैं कि कितना बनेगा। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और इनको गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो गया 2 एकम 2 और 7 एकम 7। अर्थात हमें ये बताना है कि 3/7 और 2/7 इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो पहले की तरह आइए एलसीएम ले लेते हैं। 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है, ये 7 पे चले जाएंगे और एलसीएम आपका आ गया 7। ठीक है, यहाँ हमने ये लिख दिया 7। पहले 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। पहले की तरह 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्लियर कट पता लग गया कि 3 अथवा 2 इनमें से बड़ा कौन है। तो आप कहेंगे 3 बड़ा है। 3 बड़ा है तो इसका अर्थ ये 3/7 बड़ा है। 3/7 किसके कारण आया था, इस संख्या के कारण। ये जो पहला इंप्रेशन लिखा है, तो हमें पता चल गया कि इसलिए 6/7 का 1/2 जो है वो बड़ा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी शंका को हम पूरी तरह से सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न अगर आपको समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि समझ आ गए, और
इसी प्रकार के सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो नई अपलोड होती रहे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।